नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में अभी तक हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देख लिया है और कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। आज हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं और देखते हैं कि वह कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, हम लोग सिंपली भाग इसी तरह देते हैं, इसी तरह भाग देते हैं। यहाँ पर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल डी से दर्शाते हैं और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। अब जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर, जिसे हम लोग स्मॉल डी से दिखाते हैं, दर्शाते हैं और इसे हिंदी में बोलते हैं भाजक। अब देखिए, यहां पर जो आता है उसे क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट बोलते हैं, क्वोशिएंट, जिसे हम लोग इंग्लिश में कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं, हिंदी में बोलते हैं भागफल। अब देखिए, जब हम लोग भाग देते हैं इसमें तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है? शेषफल आ जाता है। ये सब हम छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिसे हम लोग स्मॉल आर से दर्शाते हैं और इसे इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो देखिए, इसका रिलेशन क्या है? जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं 53 और 53 में हम 13 से भाग देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। जब 13 से इसमें भाग देते हैं तो भाग हमारी 4 बार जाती है, यहाँ पर होता है 52 और इसको इसमें से घटाते हैं तो 1 बच जाता है। यह इससे छोटा हो जाता है तो यह हमारा क्या होता है? शेषफल हो जाता है। तो देखिए, यदि हमारा यह 53 ना दिया हो, कह दे कि 13 से हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा 4 आता है लेकिन शेषफल 1 आता है, तो वह संख्या बताइए कि वह संख्या क्या है। तो देखिए, ऐसे आ जाए, यदि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। संख्या हमारी क्या है? n है और इसमें भाग देने के बाद शेषफल 1 आ रहा है और यहाँ पर हमारा भागफल 4 आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमें भाज्य चाहिए तो हम लिखते हैं कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। इसके बराबर हो जाएगा हमारा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। इसे क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट और इसे रिमाइंडर बोलते हैं। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल डी से, इसे स्मॉल डी से, इसे कैपिटल क्यू से और इसे स्मॉल आर से। यह हमारा हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमें यह नंबर चाहिए, नंबर क्या चाहिए? n चाहिए। तो यहाँ पर भाजक क्या है? भाजक है 13 और भागफल क्या है? 4 है, शेषफल क्या है? 1 है। तो हमारा भाज्य हमें चाहिए, तो भाज्य क्या आ जाएगा? देखिए, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे, 13 चौक को 52, 52 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने 53 में भाग दिया था तो यही आया था। तो यहाँ पर हमारा जो भाज्य होगा वह क्या होगा? वह 53 होगा। तो यहाँ पर हमारा भाज्य आ गया 53। चलिए, अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है तथा भागफल का मान 16 है तो भाज्य का मान बताइए। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? भाजक जो है, जो हमारा भाजक d है, स्मॉल d है, जिसे हम लोग स्मॉल d से दर्शाते हैं, यह क्या कहा है कि भागफल का 25 गुना। तो हम लोग क्या करते हैं? इसे यहीं पे रोकते हैं। भागफल को हम लोग कैपिटल Q से दर्शाते हैं। तो क्या करते हैं? यहाँ पे इसको कैपिटल Q से दर्शाते हैं तो यह हो जाता है भागफल का 25 गुना। तो देखिए, और इसके बाद कहा है कि शेषफल का
मतलब स्मॉल डी जो है वह शेषफल रिमाइंडर का 5 गुना है तथा भागफल का मान 16 दे दिया है, Q का मान दे दिया है 16। तो हम लोग यहाँ पर Q की जगह 16 रख लेते हैं। और इसके बाद कहा है कि तो भाज्य का मान बताइए। तो देखिए यहाँ से हमारा भाजक का मान आ जाएगा 400। क्या आ जाएगा? 400। अब देखिए भाजक का मान हमें पता चल गया क्या है 400। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 400 रख लेते हैं और यहाँ से हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 400/5 मतलब 80। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? 80 आ गया। तो हमें चाहिए क्या? भाज्य चाहिए, कैपिटल डी चाहिए। तो हम लोग कैपिटल डी को जानते ही हैं, कैपिटल डी हमारा होता है स्मॉल डी गुने क्यू प्लस आर, यही होता है ना। तो हम लोग स्मॉल डी का मान है 400। क्या है? 400। तो यहाँ पे हम रखते हैं 400 और क्यू का मान दिया है 16 और आर क्या दिया है? 80 दिया है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 चौक को 64, 6400 प्लस 80, यह हो जाएगा 6480। जो हमारा भाजक होगा, जो हमारा भाज्य होगा वह कितना होगा? 6480 होगा। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल का मान 4 दिया है तो भाज्य बताइए। यहाँ पर देखिए निश्चित राशि क्या दिया है? 4 दिया। शेषफल हमारा क्या दिया है? 4 दिया। स्मॉल आर बराबर दे दिया है 4। तो देखिए अब क्या कहा है, जो हमारा भाजक है स्मॉल डी जो है वह भागफल का 4 गुना मतलब क्यू का 4 गुना है। और देखिए और कहा है तथा शेषफल का 3 गुना। शेषफल का ये डी जो है आर का 3 गुना है। आर हमें दे दिया है 4। तो मतलब जो हमारा भाजक आ गया वह क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें क्वोशिएंट निकल जाएगा कि नहीं। यहाँ पर जब हम d का मान 12 रखेंगे तो यहाँ पर d का मान 12 रखेंगे तो यह होता है, यह बराबर हो जाएगा q गुने 4। तो यहाँ से q का मान आ जाएगा 3। अब देखिए अब हमें चाहिए क्या? भाज्य चाहिए। क्या चाहिए? भाज्य चाहिए। तो हम भाज्य को निकालते हैं, कैपिटल डी को निकालते हैं। जब कैपिटल डी को निकालेंगे तो यह हो जाएगा डी गुने क्यू प्लस आर। तो डी का मान क्या है? डी का मान है 12 और क्यू का मान क्या है? क्यू का मान आ गया है 3 प्लस रिमाइंडर क्या है? 4 है। तो देखिए हम जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा 40। क्या आ जाएगा? इसका मान आ जाएगा 40। तो चलिए इस पे अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि वे सब क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए मान लेते हैं हमारी संख्या n है और n को हम 52 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या आता है? शेषफल हमारा आ जाता है 45। क्या आ जाता है? 45 आ जाता है। तो हमारा भागफल कितनी बार जाता है? मान लेते हैं x बार जाता है। कितनी बार जाता है? x बार जाता है। तो n हमें चाहिए, n का मान चाहिए। तो हम कहेंगे कि हो जाएगा 52x प्लस 45। हो जाएगा कि नहीं? मतलब देखिए यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल डी गुने क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पर स्मॉल डी का मान दिया है 52 और भागफल हमारा क्या आ गया है? x आया है और शेषफल 45। तो देखिए हमारी संख्या क्या हो गई? हमारी संख्या हो गई कि 52x प्लस 45। तो देखिए अब इसी संख्या को हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए यह संख्या हमारी क्या है? n का मान क्या है? 52x प्लस 45। अब इसे हमें भाग देना है 13 से। तो देखिए जब 13 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा भागफल, यहाँ पर शेषफल क्या आएगा? तो देखिए आप भाग देना जानते ही हैं। तो जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 52 पूरा बार
पूरा का पूरा इससे डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर जो 52 है इसका शेषफल, जब 52 में हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। तो यक्ष में देंगे तो क्या आएगा, यक्ष आएगा। तो देखिए 0 में जब हम यक्ष से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए अब इसके बाद हम इसमें जब भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, जब इसी संख्या में हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। देखिए चौथे प्रश्न में पूछा है कि किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। देखिए जब हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, 14 कर लेते हैं, 14 से जब इस पे भाग देते हैं तो शेषफल हमारा क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमें n का मान निकालना होगा तो हम निकालेंगे, n का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 14x + 8, 14x + 8। अब देखिए इसमें हमें किससे भाग देना है, 7 से देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसमें 7 से देना है तो यहाँ पर हम 7 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे जब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पर 7 दूनी 14 या पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है 7 से, तो रिमाइंडर यहाँ पे हो जाएगा 0। जब यहाँ पर भाग देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो चौथे वाले क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 आएगा और तीसरे वाले का 6 आएगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उनको भी करते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 37 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो देखिए क्या करते हैं, जब 84 से हम भाग देते हैं किसी संख्या को तो वहाँ पे शेषफल क्या आता है, 37 आ जाता है। तो मान लेते हैं संख्या हमारी n है, जब इसमें हम 84 से भाग देंगे, यहाँ पे 84 से भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा भागफल आ जाएगा x और यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 37। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाज्य को निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग n का मान निकालते हैं, मतलब भाज्य को निकालेंगे तो हो जाएगा 84x + 37 हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें हमें भाग किससे देना है, 12 से देना है। तो हम 12 से इसमें भाग दे लेते हैं, 12 से n में 12 से भाग देंगे तो n का मान यही है, तो इसमें हम 12 से भाग देंगे तो देखेंगे शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 × 84 यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शेषफल +1 आ जाएगा। 12 × 36, 37 में से हम 36 घटाएंगे तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल हमारा +1 आ रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा है, किसी संख्या को 102 से भाग देने पर शेषफल 91 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम किससे भाग दे रहे हैं, 102 से दे रहे हैं, तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है, 91 आ रहा है। तो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हमारी n जो हो जाएगी वह 102x + 91 होगी और इसमें हमें भाग देना है 17 से। देखिए जब हम 17 से इसमें भाग देंगे तो 17 × 102 यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो 17 × 5 = 85 और 91 में से 85 को घटाएंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। इसका शेषफल क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी हल करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 23 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या के घन को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसे हम लोग संख्या को कैसे निकालते थे, संख्या निकालते थे n को निकालते थे कि हम किससे भाग दे रहे हैं, 36 से। तो 36 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है, x आता है। तो शेषफल क्या दिया है, शेषफल दिया है 23। यह संख्या हमारी आ गई। तो देखिए हमें n का क्यूब करना है, घन करना है, n का घन करना है। जब n का घन करेंगे तो हो जाएगा 36x + 23 का घन। और इसमें हमें भाग किससे देना है, 12 से देना है। 12 से जब हम इसमें भाग देंगे तो देखेंगे कि शेषफल क्या आएगा। जब इसमें 12 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल हमारा आ जाएगा 0। 12 × 36 शेषफल 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जब देंगे हम 12 से यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 12 दूनी 24 और 23 में से 24 को घटाएंगे तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1⁻³ हो जाएगा, -1⁻³ होगा। यहाँ पर 0 होगा, 0 की पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो
इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा -1 और -1 की पावर 3 करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा -1। तो हमें शेषफल माइनस नहीं लिखना होता है, हमें शेषफल को प्लस में लिखना होता है। जब इसमें हम प्लस, इसको हम प्लस में लिखेंगे तो हो जाएगा 12 - 1 बराबर 11। इसका शेषफल क्या आएगा 11 आएगा। या तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं 23 की पावर 3, 23 का घन करके हम इसमें 12 से भाग दे देते हैं। जब इसमें 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा और -1 की पावर 3 हो जाएगा, जिसका मान -1 हो जाएगा। तो 12 में से हम -1 को घटा लेते हैं तो शेषफल क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है कि दो अलग अलग संख्याओं को 17 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है। यदि संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारी संख्या n1 है, एक संख्या n1 है। जब इसमें हम 17 से भाग दे रहे हैं तो x बार जा रहा है और शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, शेषफल 13 आ रहा है। और एक संख्या n2 है और इसमें जब हम 17 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है y आता है, तो शेषफल हमारा क्या आता है 11 आता है। तो देखिए संख्या हमारी कैसे पता चलेगी, तो हम संख्या को निकालते हैं। जब संख्या को निकालेंगे तो n1 बराबर हो जाएगा। देखिए ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम लोग डायरेक्ट इसको करेंगे। तो n1 बराबर हो जाएगा 17x + 13 और n2 बराबर हो जाएगा 17y + 11। तो देखिए क्या करना है, हमें इन संख्याओं का योग करना है। योग करना है तो n1 + n2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 17x + 17y प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 24। कितना हो जाएगा 24। तो देखिए इसमें हमें भाग किससे देना है, n1 + n2 में हमें किससे भाग देना है 17 से देना है। किससे देना है 17 से देना है। जब 17 से भाग देंगे तो संख्या हमारी हो जाएगी 17x + 17y + 24। अब इसमें हम 17 से भाग देते हैं तो देखते हैं शेषफल क्या आएगा। देखिए जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देते हैं और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 17 × 17 और बच जाएगा 7। तो यहाँ पर शेषफल हमारा क्या आ जाएगा +7 आ जाएगा। देखिए इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हम जानते ही हैं कि इसका जो शेषफल होगा प्लस होगा, इसका शेषफल जो होगा वह 0 होगा। तो हम लोग n1 + n2 करेंगे और n1 + n2 करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं कि हम जानते ही हैं कि जब 17 से हम 17x में भाग देंगे तो देखिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम भाग किससे दे रहे हैं 17 से, और इससे पहले किससे भाग दिए हैं 17 से ही भाग दिए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 17x और 17y है इसको इग्नोर कर लेते हैं और हम लोग शेषफल को जोड़ लेते हैं। शेषफल को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर शेषफल जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 24 और 24 में हम डायरेक्ट 17 से भाग दे लेते हैं। जब 17 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखिए ऐसा हम कब करेंगे, जब हम देखेंगे कि 17 से ही इसमें भाग दे रहे हैं, 17 से ही हम इन संख्याओं में भाग दे रहे हैं और हमें लास्ट में क्या करना है दो संख्याओं को जोड़ करके उसमें 17 से ही भाग देना है, तब हम ऐसा कर सकते हैं। या तो हम यहाँ पर जो संख्याएं आ रही हैं इनका मान देखते हैं कि 0 हो रहा है, इनका मान क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो वहाँ पर हम इसको इग्नोर करके डायरेक्ट हम उसके शेषफल में क्या करते हैं उस संख्या से भाग दे देते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग लगातार शेषफल पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, इससे आगे हम लोग कल करेंगे।